चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, जो कि बीटेक सेकेंड सेमेस्टर 2020 का क्वेश्चन पेपर है, जो सब्जेक्ट कोड 100105 है एंड 100205 है। ठीक है गाइस, इसको करने के 3 घंटा समय दिया जाता है। 4 मार्क्स से 10 मार्क होता है। 9 क्वेश्चन दिया, 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी होता है गाइस। ठीक है गाइस, तो इससे पहले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर कर दिए थे गाइस। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को देखेंगे। अब कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे गाइस। तो चलिए हम अपने हैंड नोटर पर बिना टाइम वेस्ट किए हुए हैं। तो ये गाइस क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है, यही तुमको हम इस वीडियो में कवर करेंगे गाइस। इससे ही इस 2020 का क्वेश्चन पेपर हमको कंप्लीट हो जाएगा गाइस। तो करिए गाइस, तो ये अपने नोट पर चलते हैं गाइस। तो ये गाइस अपने हैंड नोट है, इस पर आ चुके हैं गाइस। आपको एक्सप्लेन करते हैं और कंप्लीट सोल्यूशन देते हैं गाइस। एक्सप्लेन द डिटेल विद नीट स्केच द आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। आर्क वेल्डिंग प्रोसेस का एक्सप्लेन करें किसके साथ? फिगर के साथ। द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग मेटल टू मेटल विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक आर्क इज कॉल्ड आर्क वेल्डिंग। मतलब कि मेटल को ज्वाइन करने का प्रोसेस किससे? इलेक्ट्रिक आर्क से विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क, इसी को आर्क वेल्डिंग करते हैं। इन दिस वेल्डिंग प्रोसेस, वेल्डिंग प्रोसेस में द आर्क इज यूज्ड टू क्रिएट इंटेंस हीट एंड दिस हीट इज यूज्ड टू जॉइन द मेटल टुगेदर। आर्क में एक हीट निकलता है, जैसे कि हीट निकलने से हम मेटल को ज्वाइन करते हैं। द आर्क इज ब्रॉट इन बिटवीन टू मेटल पीस के बीच में आर्क को डालते हैं। एंड ड्यू टू द हीट जनरेट, जैसे हीट जनरेट होता है द मेटल मेट एंड व्हेन इट कूल्स एंड स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग जॉइंट इज फॉर्म, जिससे कि हमको स्ट्रॉन्ग जॉइंट हो जाता है गाइस। द पावर सो यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट यूज्ड टू में बी इधर डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिव। ये इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं, डायरेक्ट हो सकता है या अल्टरनेट हो सकता है। ठीक है गाइज। द वेल्डिंग रीजन इज प्रोटेक्टेड बाय सम शेडिंग गैस। कुछ शेडिंग गैस के द्वारा ये प्रोटेक्ट किया जाता है, बचाया जाता है। वेपर्स एंड वेपर्स या स्लैग से। द शेडिंग गैस प्रोटेक्ट द वेल्ड एरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। इट कैन बी मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक, 440 ऑटोमेटेड। अतः वर्किंग ऑफ आर्क वेल्डिंग कैसे वर्क करता है उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑन द इलेक्ट्रिक पावर सोर्स। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर सोर्स देते हैं, एसी हो सकता है या डीसी हो सकता है। द इलेक्ट्रोड इज ब्रॉट नियर द बेस मीटर 2 से 4 mm के बीच में के पास बेस मीटर को देते हैं गाइज। Where the welding is to be done, for arc stand to produce in between the base metal and इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच में आर्क प्रोड्यूस करते हैं। इंटेंस हीट इज जनरेटेड ड्यू टू द आर्क प्रोड्यूस होता है। द हीट प्रोड्यूस्ड मेट द बेस मेटल इलेक्ट्रोड कोर और फिलामेंटेड इन सम केस एंड फ्लक्स
coating. The flux coating on the electrode provide a shading environment, shading us to the bed from the atmospheric constant. The molten metal or slag get deposited in between the metal pieces to be joined and gas solidify. After solidification, it forms a strong bond between the two metal pieces. बॉन्ड फॉर्म करता है. Sheeting gas. Sheeting gas is used to protect the mat or bed from atmospheric contamination. After completion of the bedding process, the job metal piece is cooled down by dipping. Dipping से कूल करते ठंडा करते it an appropriate current. It can also left for air cooling. कूलिंग के लिए छोड़ देते हैं. एडवांटेज ऑफ आर्क बेडिंग का एडवांटेज क्या होता है? इट इज़ हाई बेडिंग एफिशिएंसी एंड स्पीड. हाई एफिशिएंसी होता है, स्पीड भी होता है. इट प्रोवाइड बेटर बेडिंग इन्वायरमेंट. ये बेटर बेडिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है. इट कीप्स द consistent quality of bed. It forms a strong bond between the joint metal. A strong bond बनता है. It has simple bedding equipment. ये simple bedding equipment है. The power source is not so expensive. एक्सपेंसिव महंगा नहीं है. इट इज़ फास्ट एंड डिलीवरी प्रोसेस है. फास्ट बहुत ज़्यादा जल्दी होने वाला प्रोसेस है. इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल फंक्शन के लिए यूज करते हैं. इट इज़ इजीली पोर्टेबल. ये इजीली है. बेडर कैन यूज स्टैंडर्ड डोमेस्टिक करंट. यूज करते हैं गाइज. ये था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर गाइज. ठीक है गाइज. ये गाइज क्वेश्चन नंबर 9 है. गलती से 8 लिखा गया था, 9 को कर दीजिएगा गाइज. एक्सप्लेन द टाइप ऑफ बेडिंग जॉइंट. ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन कैरिफायर बिटवीन शॉर्टिंग एंड ब्रेजिंग अमंग द इट्स एप्लीकेशन. बेडिंग जॉइंट के प्रकार को एक्सप्लेन करना है और उसको अंतर बताना है बेडिंग और ब्रेजिंग में, शॉर्टिंग और ब्रेजिंग में. बेडिंग जॉइंट आर द लोकेशन वेयर 2 or more pieces of metal are joined together by bedding. बेडिंग के द्वारा 2 या 2 से अधिक मेटल पीस को ज्वाइन करते हैं. There are various type of bedding joint. ये टाइप का बेडिंग जॉइंट यूज कर बेडिंग इंडस्ट्री बेडिंग में यूज करते हैं. जॉइंट आर बाय द बट जॉइंट. ए बट जॉइंट formed when the 2 pieces of metal are joined together by the pressing their end. Form of joint and is commonly used in various industry. अलग इंडस्ट्री में यूज करते हैं गाइस बट जॉइंट. दूसरा रैप जॉइंट. रैप जॉइंट इज फाउंड व्हेन द 2 pieces of metal are overlapped and then bedded together. 2 मेटल को ओवरलैप करके वो कॉर्नर में बेडिंग करते हैं गाइस. This type of joint provide greater strength and the butt joint. butt joint से ये ज़्यादा strength मजबूती देता है. It is commonly used in automotive and aerospace space में यूज करते हैं. Third है T joint. A T joint is created when the edge of your
two workpieces meet at approximately 90 डिग्री। दो वर्क मीटर के बीच में एक मीटर को 90 डिग्री पर रखकर उसे कॉर्नर में बेड कर दिया गाइस। ये टी जॉइंट है जो हमको टी जैसा दिखता है। द एज ऑफ वन वर्कपीस इज बेडेड टू द फ्लैट सरफेस ऑफ अनदर। टी जॉइंट passes good mechanical strength, especially when bedded from the both side. For a corner joint, when the pieces of bedded are joined at 90 degree and take the shape of an arrow, ताकि दो वर्ग मीटर एक मीटर के ऊपर 90 डिग्री पर रखकर उसे कॉर्नर में बेड कहते हैं। इसको कॉर्नर जॉइंट कहते हैं। This joint is easy to assemble, required it only as preparation. Next, edge joint. This is type of bedding joint in which two metal parts are joined together by pressing their edge in contact with each other. ये एज में बेड कहते हैं, जिसको एज जॉइंट कहते हैं। अब अंतर देखते हैं ब्रेजिंग और सॉजिंग में अंतर क्या है। ठीक है गाइस। ब्रेजिंग इट इज लो टेम्परेचर एनालॉग टू ब्रेजिंग। सॉजिंग लो टेम्परेचर होता है किससे? ब्रेजिंग से। इट इज यूज टू जॉइंट अ वाइड मेटल वेराइटी ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर। सिमिलर टू डिसिमिलर मेटल के बीच में यूज जॉइंट कहते हैं। इट इज यूज टू फीडर एरोज विथ मेटिंग टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे मेटिंग टेम्परेचर होता है। इट इज डन एट टेम्परेचर एबव 450 डिग्री सेल्सियस बट बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ मेटल। नीचे होता है कि 450 से ऊपर होता है। इट इज मेनली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में सॉजिंग को यूज करते हैं टू फॉर्म अ परमानेंट कनेक्शन के लिए। इट इज मेनली यूज टू जॉइंट और काइंड ऑफ मेटल। इज मेनली यूज करते हैं जॉइंट करने के लिए सभी काइंड ऑफ मेटल के। यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, पाइप फिटिंग, ऑटोमोटिव में यूज करते हैं। बेस मीटर डज नॉट रिक्वायर प्री हीटिंग। बेस मीटर की जरूरत नहीं होता है सॉजिंग में। बेस मीटर रिक्वायर प्री हीटिंग, इसमें बेस मीटर की जरूरत होता है गाइस। सॉजिंग क्रिएट द स्ट्रॉन्ग जॉइंट। सॉजिंग स्ट्रॉन्ग जॉइंट क्रिएट करता है। जॉइंट आर रिलेटिवली वीकर देन विथ सॉजिंग। ये कमज़ोर होता है किससे? सॉजिंग से। द सॉर्टिंग प्रोसेस इज कंपैरेटिवली चीपर देन अदर मेटल जॉइनिंग मेथड। अदर मेटल जॉइनिंग मेथड से ये चीपर होता है। द ब्रेजिंग प्रोसेस बिट प्राइस देन सॉर्जिंग। सॉर्जिंग से बिट प्राइस होता है। ये तो गाइस 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर गाइस। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को हम कंप्लीट सोल्यूशन दिए प्रोवाइड किए गाइस। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं गाइस। थैंक यू सो मच।